हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुखविंदर एंड यू आर वाचिंग वाईआरएस फॉर लर्निंग। स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर 1 जो क्लास 6 का नोइंग आर नंबर्स। तो उसकी हम ट्राई दीज एक्सरसाइजेज को कर रहे थे। तो लेट्स स्टार्ट। तो टेबल ऑफ कंटेंट में हमने ये 1.1 में इंट्रोडक्शन, 1.2 में कंपेयरिंग नंबर्स और 1.2.1 हाउ मैनी नंबर्स यू कैन मेक। तो इन तीन टॉपिक्स के ऊपर हमने हमारा जो फर्स्ट वीडियो हमने डाला है, वो फर्स्ट वीडियो जो है हमारा इन तीन टॉपिक्स है। और इन तीन टॉपिक्स में जो हमारे ट्राई दीज एक्सरसाइजेज हैं उनको हम सॉल्व करते जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें पेज नंबर 5 पे एनसीईआरटी में हमारे पास ये एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर हमें क्या कहा गया है कि अरेंज दी फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स। तो हमें ए और बी, क्वेश्चन नंबर 1A एंड 1B में हमारे पास कुछ स्पेसिफिक नंबर्स दिए गए हैं, उन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। और सेकंड क्वेश्चन में हमें सेम ए और बी में, सेकंड ए और सेकंड बी में हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिन्हें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है उनका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें मालूम है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, फ्रॉम स्मॉलर टू हायर, और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, फ्रॉम हायर टू स्मॉलर, जो रिवर्स है उसका असेंडिंग ऑर्डर का। ठीक है स्टूडेंट, तो हम फर्स्ट का ए देखते हैं। फर्स्ट के ए में हमारे पास है 847, 9754, 8320 एंड 571। तो जब हम इनमें देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स के हिसाब से हम देखेंगे। इसमें क्या है, देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दो नंबर्स ऐसे हैं जिनमें 3 डिजिट्स हैं, और दो ही नंबर हमारे पास ऐसे हैं जिनमें हमारे पास 4 डिजिट्स है। अब स्टूडेंट्स, जहां हमारे 4 डिजिट्स हैं, हमें ये मालूम हो गया कि जो 4 डिजिट्स वाले नंबर हैं वो हमारे कहाँ आएंगे, लास्ट में आएंगे। और जो हमारे 3 डिजिट्स नंबर हैं वो हमारे पहले आएंगे, बिकॉज वो स्मॉल नंबर्स हैं। अब इन दो 3 डिजिट नंबर्स में भी हमें स्मॉल नंबर को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके हायर प्लेस के देखेंगे। हायर प्लेस पे क्या है हमारे पास, जैसे 847 में हमारे पास 100 प्लेस पे है 8, और 571 में हमारे पास 100 प्लेस पे है 5। तो हम देख सकते हैं कि 5 इज़ स्मॉलर देन 8। तो सबसे स्मॉल नंबर कौन सा बन गया, 571। तो सेकंड नंबर कौन सा आ गया, 847। तो उसके बाद हमारे पास 4 डिजिट्स नंबर हैं। अब इन 4 डिजिट्स नंबर में भी हमें क्या करना है, जो हायर प्लेस पे जो वैल्यूज़ हैं उनको देखेंगे। तो हमारे पास 1000 प्लेस पे हमारे पास यहाँ एक नंबर में है 9, और दूसरे नंबर में है हमारे पास 8। तो हमें मालूम है कि 8 इज़ स्मॉलर देन 9। तो हमारा उसके बाद 847 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो आएगा 8320, और फिर उसके बाद जो लास्ट नंबर क्या बना हमारा, 9754। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट का आंसर हुआ। और सेकंड का आंसर भी हम इसी तरीके से खोजेंगे। सबसे पहले हम नंबर्स में उनकी डिजिट्स देखें, कितने डिजिट्स के नंबर हैं। तो जो स्मॉलर डिजिट्स हैं, जिसकी डिजिट्स कम हैं, वो सबसे पहले आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आ गया 9801, 9801। तो उसके बाद जो अगली तीन नंबर्स हैं हमारे पास, तीनों के तीन नंबर्स पे हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स के नंबर हैं। तो वही हम इनमें जो हायर प्लेस वैल्यू को देखेंगे, हायर प्लेस को देखेंगे। तो हमने अगर हायर प्लेस को देखते हैं 25751, इसके बाद आता है 9801 सबसे स्मॉलर, उससे थोड़ा हायर कौन सा है 2571, और फिर उससे हायर देखना है अब हमें। अब यहाँ पर क्या है कि हाईएस्ट प्लेस जो इन दोनों नंबर्स में, ये दोनों नंबर्स 5 डिजिट नंबर हैं, लेकिन इनमें जो 1000 प्लेस है, जो 10,000 प्लेस है, वो हमारा प्लेस पे हमारे पास 3 है, दोनों में 3। तो ये यहाँ पर भी सेम होगा। तो हम उससे नेक्स्ट हम देखेंगे 1000 लेवल पर कौन से हमारे पास 1000 प्लेस वैल्यू पे हमारे पास क्या क्या डिजिट हैं। तो हम देखते हैं कि 1000 प्लेस वैल्यू पे हमारे पास एक नंबर में तो डिजिट है 6, और दूसरे नंबर में हमारे पास डिजिट है 8। तो अब हम यहाँ से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि जो हमारा 38002 है ये सबसे हाईएस्ट है, और 36501 ये इससे कुछ स्मॉलर है। तो ये हमारा सीक्वेंस जो हमने अपने आंसर में डिस्प्ले किया है, तो हमारा सीक्वेंस असेंडिंग ऑर्डर का ये होगा।
सिमिलरली इन्हीं सारे पॉइंट्स को हम फॉलो करते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर भी फाइंड करते हैं। जब हमारे पास ये एक नंबर्स गिवन है तो जब हम इनको देखेंगे तो हमारे पास हम यहाँ देख सकते हैं कि सेकंड के ए का आंसर क्या बनता है, ये है, और सेकंड के बी का आंसर क्या बनता है, तो वो है 9, ये बी पार्ट में जो हमने मेंशन किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स इनमें सबसे पहले मैं दोबारा रिपीट कर दूं, सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स, सबसे पहले नंबर देखेंगे, फिर हम देखेंगे प्लेस वैल्यू। अगर हमारे पास सेम प्लेस पे आ गया, मतलब सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं एक नंबर में, तो हम क्या करेंगे, फिर हम उस नंबर में देखेंगे कि कौन सी जो हमारी हाईएस्ट प्लेस पे कौन सी डिजिट है, वो कौन सी डिजिट है, तो उन दोनों डिजिट्स को, उन दोनों नंबर के उन दोनों डिजिट्स को हम कंपेयर करेंगे। जो स्मॉलर होगा या जो हायर होगा उसके हिसाब से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को डिसाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर पेज नंबर 5 के जो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नाउ इज शिफ्टिंग और डिजिट्स। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 1, 8, 2 ये 3 ब्लॉक्स हैं हमारे पास। जिस एक ब्लॉक पे हमारे पास 1 है, सेकंड ब्लॉक पे हमारे पास 8 है, और थर्ड ब्लॉक पे हमारे पास 2 है। Here we have a number 182 of 3 digits, that is 1, 8 and 2. On shifting the digits, that is 2 in place of 1. अगर हम 2 को 1 के प्लेस पे रख दें, जैसे कि यहाँ पर ये जो है 1 के प्लेस पे 2 चले गया, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, और 2 के प्लेस पर हम रख देते हैं 1 को, जैसे आप देख सकते हो, तो हमारे पास नंबर क्या बनता है 281। सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी लर्नड हियर, दैट द न्यू नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है हमारे पास 182, और जो हमारे पास नया नंबर बन के आया है दैट इज 281। तो 281 ग्रेटर है 182 से। सो दिस इज शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स। तो मूविंग टू द नेक्स्ट, रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स। अब हम जो लार्ज नंबर्स हैं उनको कैसे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास 9 एक लार्जेस्ट सिंगल डिजिट नंबर है या ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर है, लेकिन जब हम उसमें +1 कर देते हैं तो क्या फाइंड करते हैं, तो हमारे पास स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर फॉर्म हो जाती है। सो सिमिलरली 99 में 1 प्लस करेंगे तो 100 बन जाएगा। 999 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो 1000 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, सिमिलरली हम इसको आप देख सकते हो। तो सिमिलरली हमारे पास ऐसे करके जब हमारे पास ऐसे ही हमारे पास करोड़ बनेगा, ऐसे ही हमारे पास 10 करोड़ बनेगा। तो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड, तो यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया है, दैट द greater digit number on addition of 1 converts to the smaller digit number, but having higher number of digits than the greater number. तो स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जब हम एक ग्रेटर डिजिट में अगर 1 प्लस कर देते हैं तो हमारे पास एक स्मॉलर डिजिट का नंबर बनता है, स्मॉलर नंबर हमारे पास फॉर्म होता है। लेकिन क्या है कि जो ग्रेटर नंबर है उसकी जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, और जो हमारे पास जो एक नंबर +1 करने पर एक स्मॉलर नंबर हमारे पास बन रहा है, तो उसके नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा हैं। लाइक यहाँ पर 9 इज़ ग्रेटर, बट 9 है सिंगल डिजिट, और लेकिन 10 इज़ स्मॉलेस्ट, बट 10 में क्या है हमारे पास 2 डिजिट्स। तो इस में हमारे पास ये कहा गया है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट सिमिलरली ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने ये डिस्प्ले किया है इस टेबल में। तो 1 × 1 इज़ 1, 1 × 10 इज़ 10, 10 × 10 इज़ 100। तो ये भी एक डिस्प्ले किया गया है। सो नाउ व्हाट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़, जो इसमें इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, दैट इज़ इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। So in Indian system of numeration we have commas after 3 digits starting from the right. तो ये जैसे ये हमारे पास एक नंबर है, अगर हम इसके राइट से, राइट मीन्स जहाँ ये 3 है, तो यहाँ से अगर हम चलते हैं राइट से लेफ़्ट की ओर को चलते हैं, तो फर्स्ट 3 डिजिट्स से 3 डिजिट्स जो हैं, फर्स्ट में हमारे पास यहाँ पर राइट साइड में पहले 3 है, फिर 4 है, फिर हमारे पास 5 है। तो आफ्टर 3 डिजिट्स के बाद में हमारे पास एक कॉमा आता है,
फिर आफ्टर 2 डिजिट्स के बाद में फिर हमारे पास कॉमा होता है। तो हमारे पास जो इंडियन सिस्टम है उसमें क्या है कि अगर हम राइट साइड से चलते हैं तो राइट साइड से चलने पर हमारे पास पहली 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगेगा, उसके बाद आफ्टर एवरी 2 डिजिट, तो हर 2 डिजिट के बाद हमारे पास कॉमा लगेगा। सो क्या हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं दैट द कॉमा आफ्टर 3, 5 एंड 7 डिजिट सेपरेट्स 1000, lakh एंड करोड़ रिस्पेक्टिवली। सो यहाँ हम इस नंबर को देखते हैं, जैसे हमारे पास ये है नंबर, हमारे पास क्या नंबर है, हमारे पास नंबर है 7,34,543। सो ये नंबर है। राइटिंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म हेल्प्स इन फाइंडिंग द प्लेस वैल्यू एंड रीडिंग द नंबर। तो अगर हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखते हैं तो वो क्या है, हमें इसकी प्लेस वैल्यू और इसको पढ़ने का हमें इजी होगा हमारे पास, तो हम इसको इजीली पढ़ सकते हैं, वो इसको डिफाइन कर देता है। इसकी जो है इन वर्ड्स क्या कहेंगे हम, वो हमें डिफाइन हो जाता है। तो जैसे इसकी 7,34,543 की एक्सपेंडेड फॉर्म जब हम लिखते हैं तो ये आप देख सकते हैं 7 इंटू 1 it's 1 lakh into plus 3 into 10,000 plus 4 into 1000 plus 5 into 100 plus 4 into 10 plus 3। तो ये होगी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म जो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं। उसके बाद इन वर्ड्स हम क्या लिखेंगे, 7,34,543 ओनली। तो स्टूडेंट्स ये टेबुलर फॉर्म में हम इसको ऐसे डिस्प्ले करेंगे। दिस इज इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh। So like this we have put the digits at the place value they are। ठीक है, तो जैसे कि 7 है लैख पे तो 7 लाख पे आ गया, और 3 है 10,000 पे, 4 है 1000 पे, 5 है 100 पे, 4 है टेंस प्लेस पर, और 3 है वंस प्लेस पर। सो दिस इज द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, नाउ कमिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो हमारे इंडियन सिस्टम से इंटरनेशनल सिस्टम कैसे डिफर करता है, दैट in the international system of numeration commas are placed after every 3 digit starting from the right। तो इसमें भी हमें, अगर हम राइट से चलते हैं, बट यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर एवरी 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा। उसमें क्या था हमारे पास, अगर हम राइट से चलते हैं इंडियन सिस्टम में तो पहली 3 डिजिट के बाद कॉमा लगकर उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता है हमारे पास वहाँ पर। सो इन दिस क्या है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम में, दैट द कॉमा आफ्टर 3 एंड 6 डिजिट सेपरेट 1000 एंड मिलियंस। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 1000 एंड मिलियंस हैं डिफाइन होते हैं। इन दिस सिस्टम वी हैव वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स एंड देन थाउजेंड्स के बाद क्या आता है मिलियंस, और उसमें क्या था लैख, 10 लाख। सो अब हमारे पास एक नंबर है 76801592। तो अगर हम इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं तो वो ऐसे आता है 76। तो क्या है, हम अगर राइट साइड से चलेंगे 295, अगर हम इस साइड से चल रहे हैं 295, फिर कॉमा लगेगा 108, फिर कॉमा लगेगा 67। तो स्टूडेंट्स ऐसे करके हम इनको कॉमा से सेपरेट करेंगे, और इन वर्ड्स में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 76,801,592। सो ये कैसे आ गया हमारे पास, 76,801,592। सो स्टूडेंट्स दिस इज व्हाट इज द इंटरनेशनल सिस्टम। तो क्या है, इसको हमारे पास अगर हम नेशनल अपने इंडियन सिस्टम में देखते हैं तो ये आएगा 7,68,01,592। सो ये मैंने यहाँ पर क्या किया है, इंटरनेशनल और नेशनल, हमारा जो इंडियन सिस्टम है और ये इंटरनेशनल सिस्टम दोनों को डिस्प्ले किया है। सो वी हैव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हेयर जो हमारे को जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छे हैं
और वैसे भी आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, हाउ मैनी लैक्स मेक अ मिलियन, 1 मिलियन को बनाने के लिए हमारे पास कितने लैख चाहिए, हमें 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लैक्स। हाउ मैनी मिलियंस मेक अ करोड़, अब कितने मिलियंस मिलकर 1 करोड़ बनाते हैं, क्या है 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़ और इज इक्वल टू 100 लैक्स। हाउ मैनी मिलियंस आर देयर इन अ बिलियन, अब 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं, दैट इज इक्वल टू 1000 मिलियन। सो स्टूडेंट्स दिस इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सो होप यू आर गेटिंग। सो स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं, इन्हीं से रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं जो एनसीईआरटी में पेज नंबर 6 और 7 पे डिस्प्ले हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन, तो जो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में रीड एंड एक्सपेंड द नंबर्स वेयर एवर देयर आर ब्लैंक्स। तो हमारे पास ये हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है कि हमने ऐसे करके इनका नंबर नेम लिखना है, उसके बाद हमें इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन है जिनके सोल्यूशंस हैं ये। तो हमारे पास ये है 50,000, 41,000, 47,300, 57,630, 29,485, 29,885 and 20,085, 20,005। तो ये आप देख सकते हैं, ये इनकी सारी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी है मैंने, तो आप इसको देख सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज कर इनको अपनी कॉपी में लिखकर इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मूविंग टू द नेक्स्ट, अब पेज नंबर 7 पे क्या है हमारे पास, पेज नंबर 7 पे भी हमारे पास ये सेम है, जिसमें हमें ये हमारा ये है इंडियन सिस्टम, वो आई थिंक वो पिछले वाला था हमारा, दैट इज ऑल्सो दिस इज ऑल्सो इंडियन सिस्टम। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन हैं जिनके हमें नंबर नेम लिखने हैं और इनकी हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं, आप इस वीडियो को पॉज कर इन नंबर्स को लिखकर और इनको आप देखकर इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स दिस इज द सॉल्यूशन फॉर पेज नंबर 7। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, now these are the try these exercises। so पेज नंबर 8 पर डिस्प्ले हैं। so पहला क्वेश्चन क्या है, what is 10 minus 1 that is equal to 9, what is 100 minus 1 that is 99, what is 10,000 minus 1 9,999, what is 1 lakh minus 1 that is 99,999, and what is this is I think it is 1 crore, so it is 99 lakh 99,999। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ये पेज नंबर 8 पे ही ट्राई दीज एक्सरसाइजेज में कुछ क्वेश्चंस हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव 5 एग्जांपल्स वेयर द नंबर ऑफ थिंग्स काउंटेड वुड बी मोर देन 6 डिजिट्स। तो नंबर ऑफ थिंग्स हैं जो दैट बी काउंटेड मोर देन 6 डिजिट्स। सो इसका आंसर हम क्या दे सकते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ जयपुर, नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, नंबर ऑफ कार्स इन इंडिया, नंबर ऑफ ट्रीज इन इंडिया, नंबर ऑफ मोबाइल्स इन इंडिया। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेटर 6 डिजिट नंबर राइट प्रीवियस 5 नंबर्स in descending order। so this is the solution for this। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या है, ये है 9,99,999। तो इसके हमें प्रीवियस 5 नंबर्स लिखने हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये आप देख सकते हैं दीज ऑल आर 5 डिजिट नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर राइट नेक्स्ट 5। सो दिस इज ऑल्सो सेम, बट इसमें क्या है हमारे पास, हमें स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर लिखना है जो आपके सामने डिस्प्लेड है। तो यहाँ पर बट हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में, हमारे यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट सबसे पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा।
तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को आप पॉज करके इन क्वेश्चंस के आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट। तो अब क्वेश्चन पेज नंबर 11 पर हमारे पास क्या क्वेश्चन है, रीड दीज नंबर्स, राइट देम यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्सेस एंड देन राइट देयर एक्सपेंडेड फॉर्म। तो हमारे पास पहले हमने इनको क्या लिखना है, तो हमने ये क्वेश्चन हमारे पास, हाँ ये हमारे पास 1 2 3 4 में हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है और उनसे रिलेटेड ए बी सी में हमारे पास क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो ये हमने लिख दिया 4,75,320। और सेकंड बी में क्या पूछा है, विच इज़ ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर क्या है 9,76,45,310। सो दिस इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो अब हमें क्या कहा गया है कि पहले हमें इन सारे चारों नंबर्स को पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, फिर हमें क्या रखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास इसका सोल्यूशन है, आप वीडियो को पॉज कर इन सॉल्यूशंस को नोट डाउन कर सकते हैं। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। तो ये स्टूडेंट्स हमने इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म नंबर, हमने इनकी एक्सपेंडेड और प्लेस वैल्यू के साथ ये हमने एक टेबल की फॉर्म में आपके लिए डिस्प्ले किया है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 11 पर कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इसमें भी सिमिलरली हमारे पास क्या है कि हमारे पास 4 नंबर्स दिए हैं, तो हमें उससे रिलेटेड ए एंड बी में हमारे पास 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो फर्स्ट में हमारे पास क्या करना है, राइट दीज नंबर्स यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्सेस एंड देन यूजिंग कॉमास इन इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल सिस्टम। सो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट पार्ट में हमने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से इन नंबर्स को लिखा है और इनकी प्लेसमेंट बॉक्स में इनको डिनोट किया है हमने। और ये हमारा सेकंड में हमारे पास क्या है, हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के थ्रू में कैसे लिखा जा सकता है इन नंबर्स को, तो वो लिखकर हमने यहाँ डिस्प्ले किया है। तो सेकंड का जो बी पार्ट है उसमें इन्हीं नंबर्स को हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है। तो स्टूडेंट्स ये इनके सॉल्यूशंस आपके लिए हमने यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं। तो आप फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज कर इन क्वेश्चंस के आंसर को नोट डाउन कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। सो टेक 3 मोर ग्रुप्स ऑफ लार्ज नंबर। तो पेज नंबर 11 पे ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें क्या है, टेक 3 मोर ग्रुप्स ऑफ लार्ज नंबर्स एंड डू द एक्सरसाइज गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमें नीचे एक एक्सरसाइज दी, नंबर नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो हमने तीन ग्रुप्स ऑफ नंबर ले लिए हैं। तो इन नंबर्स को पहले ग्रुप को हमने लिखना है इंडियन सिस्टम में और सेकंड ग्रुप को हमने लिखना है इंटरनेशनल सिस्टम में, जो कि हमने यहाँ पर लिखकर डिस्प्ले किया हुआ है आपके लिए। तो ये भी आप इस वीडियो को पॉज कर इनके सॉल्यूशंस को नोट डाउन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। सो ऑन पेज 11 वी हैव अनदर क्वेश्चन, try this exercise। इसमें क्या है, you have the following digits 4 5 6 0 7 and 8 using them make 5 numbers and numbers each of 6 digit। तो हमने इन सारे नंबर्स डिजिट्स को हमने क्या करना है, यूज़ करना है और हमें 5 नंबर्स की फॉर्मेशन करनी है जो कि 6 डिजिट 5 नंबर होंगे। तो ये हमने क्वेश्चन 1 में आंसर 1 में इनको डिस्प्ले किया हुआ है कि ये कर सकते हैं हम, ठीक है। पुट कॉमर्स इन फॉर इजी रीडिंग। तो इसमें क्या है, हमने कॉमर्स फर्स्ट का ए में हमने कॉमर्स को पुट किया है, सेकंड में हमने इन्हीं नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, सेकंड आंसर 1 बी में हमने इन्हीं नंबर्स को जो हमने ऊपर नंबर फॉर्म किए हैं इन्हीं नंबर को पहले असेंडिंग में और फिर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको डिस्प्ले किया हुआ है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछता है कि टेक द डिजिट्स 4 5 6 7 and 9 मेक एनी 3 नंबर्स विद ईच विद 8 डिजिट्स। तो हमने इन नंबर्स को यूज़ कर तो क्या करना है, हमने 3 नंबर्स फॉर्म करने हैं जो
जिनमें 8 डिजिट्स होंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमने इनको फॉर्मेशन की हुई है और इनमें कॉमास को पुट किया है ताकि इजी दे आर इजी टू रीड, तो हम उन्हें इजीली रीड कर सकें। फ्रॉम, सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फ्रॉम डिजिट 3, 0 एंड 4 मेक 5 नंबर्स ईच विद 6 डिजिट्स। तो यहाँ पर भी हमने इन नंबर्स को इन डिजिट्स को यूज़ करके हमने क्या किया है, 5 नंबर की फॉर्मेशन की है जिनमें हमारे पास 6 डिजिट्स के नंबर बनाए हैं हमने। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम कुछ डिजिट्स को बार बार यूज़ करके इन नंबर्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 नहीं है, 3 डिजिट्स हैं और हमें क्या करना है, 6 डिजिट के 5 नंबर करने हैं, 5 नंबर बनाने हैं। तो क्या है कि हम किसी एक डिजिट को या 2 डिजिट्स को ये ऐसे तरीके से यूज़ कर सकते हैं द्वारा कि हमारे 6 डिजिट के 5 नंबर बन जाएं। तो स्टूडेंट्स दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर पेज नंबर 11 पे जो क्वेश्चन है ट्राई दीज में। सो स्टूडेंट्स विद दिस वी हैव डन विद द ट्राई दीज एक्सरसाइजेज। जो क्वेश्चन इसमें चैप्टर 1 में है, जो अब आगे और फर्दर आएंगी उनकी भी वीडियोस आपको ऐसे ही मिलेगी। तो स्टूडेंट कीप वॉचिंग। सो इफ़ यू लाइक दिस और इफ़ यू गेट फ्रॉम आवर वीडियो, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर स्टूडेंट इससे बेनिफिट ले सके। एंड डोंट फॉरगेट टू पोस्ट एनी क्वेरी और क्वेश्चन। अगर आपके मन में इस वीडियो के बाद कोई क्वेश्चन या क्वेरी रेज होती है तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट।